नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और संसद में हंगामा चल ही रहा है। लगता नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे के बिना यह हंगामा शांत होगा। और आज तो एक और मसला भी उसमें जुड़ गया है, यानी एक जिस प्रकार से पप्पू यादव पुजारी बन के आए और विपक्षी सांसदों ने जिस प्रकार से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मसला वहां पर उठाया मकर द्वार पर, तो मेरे ख्याल से मसले तो बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? इसका विश्लेषण हम हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि आप इसका भली भांति अच्छे ढंग से और जानकारी रखते हुए पूरा विश्लेषण करते हैं, इसलिए वो उनको भाता भी है और देश और विदेश में हमारे दर्शक आपको सुनना भी चाहते हैं। अजय जी नमस्कार देसाई साहब, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले इसी से शुरू कर रहा हूं कि यह जब सत्र शुरू होने वाला था, सरकार ने एजेंडा नहीं दिया था। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं की बैठक करके जो एजेंडे तय किए थे कि किन पर वो बहस करेंगे, किनको वो उठाएंगे, उनमें पहला मुद्दा था छात्रों का मुद्दा, दूसरा मुद्दा था राम मंदिर में चोरी का मुद्दा, और इसके बाद में देश की जो विदेश नीति है और देश की अर्थव्यवस्था है, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं युवाओं से और सबसे जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए, तो उन सबको, तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जयराम रमेश ने, आपको याद होगा जी। और उन्होंने खुद बता दिया था। राहुल गांधी के साथ जो है मीटिंग तय हो गई थी। अब बाकी तो गोदी मीडिया और कोई कुछ भी कहता रहे कि नहीं वो कुछ और करना चाहते थे, क्या था, तो ये क्योंकि राहुल गांधी लगातार पिछले जो है 2.5-3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की कि जिस तरह से मई महीने की याद करिए, मई महीने के फर्स्ट वीक के से वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से शिक्षा का आरएसएसीकरण हो रहा है और जिस तरीके से सारी भ्रष्ट कर दी गई है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है, इससे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में। तो राहुल गांधी ने उसको लेके लड़ाई शुरू की थी। वो लड़ाई हालांकि वो 2018 से ही लड़ रहे हैं। 2018 में उन्होंने इसको लेके मुद्दा उठाया था और उस समय भी जब पेपर लीक हुआ था उसको लेके उन्होंने बड़ा विरोध किया था। उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, जी, कांग्रेस पार्टी के। तो वो लड़ाई उनकी लगातार सतत चलती रही। चाहे आप 2024 में देखिए, राहुल गांधी और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की लड़ाई का नतीजा था कि जो कानून है परीक्षाओं में नकल रोकने के नाम का, तो वो जो भी गलत तरीके हैं उसको रोकने के नाम का, वो 2024 का तभी आया था जब संसद में इसको लेकर राहुल गांधी ने किस तरह से बहस की थी और कहा था आपने इस देश की शिक्षा को कैसे बर्बाद किया है, कि ये शिक्षा अमीरों की शिक्षा बना दी है, परीक्षाएं अमीरों के लिए कर दी हैं, आपने गरीब के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है। जी। उनके गरीबों के स्कूल बंद हो रहे हैं, गरीबों के कॉलेज बंद हो रहे हैं, गरीबों का सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो सरकारी से ही पढ़ रहे हैं। आप सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। फीसें जो सरकारी हैं भी उनमें इतनी महंगी कर रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति ना पढ़ पाए, और वो यदि पढ़ाए तो कर्ज में फंस जाए और फिर जॉब मिलनी नहीं है, वो आत्महत्या कर लेता है। जी। राहुल गांधी ने जो आंकड़े बताए थे आज वो आंकड़े साबित है। जो नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसके जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि आज हर घंटे 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। 3 आज आंकड़े हैं वो बताते हैं कि रोजाना 90 लड़कियों से रेप हो जाते हैं। आज आंकड़े बता रहे हैं कि बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे,
और सब। आपके गुजरात की स्थिति तो बद से बदतर है जी, सही वहां बात। इंटरमीडिएट करने की स्थिति में नहीं है बच्चे। कहते पढ़ के क्या हो, जब 10,000 रुपया की काम करना है तो पढ़े चाहे ना पढ़े वो काम तो वैसे ही कर ले, जी, उससे हो सकता है बिना पढ़े ज्यादा कमा ले। यानी इस स्थिति में लाके देश को खड़ा कर दिया। इस सारे मुद्दे पर उन्होंने बात की, नतीजा ये हुआ कानून बना, सब कुछ बना, लेकिन कानून में यह तो बना कि पेपर लीक के बाद में क्या होगा, लेकिन यह कानून नहीं बना कि कैसे हम वो रणनीति बनाएंगे कि पेपर ही न लीक हो। सही बात। इस सरकार ने जो एनटीए बनाया वो पेपर लीक संस्था बन के रह गई, वो परीक्षा चोरी की संस्था बन गई, युवाओं का भविष्य चोरी करने की संस्था बन गई, और वो रिकॉर्ड बन गया कि इतने पेपर 152 पेपर लीक करा दिए नरेंद्र मोदी। अब आप सोचिए इतना बड़ा, तो राहुल गांधी तो जो बात आज से 8 साल 9 साल पहले कह रहे थे आज एक एक बात साबित है। तो वही स्थिति है। बहरहाल उसी का नतीजा जो ये था सामने था। तो राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, उसमें इन्होंने सोचा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का तो पूरे देश में संगठन है, जगह जगह खड़ा हो गया, छोटा हो बड़ा हो कैसा हो प्रदर्शन हो रहे थे। आपके गुजरात में भी हो रहे थे, आपने खुद देखे होंगे जी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक अपना जेबी संगठन बनाया, आरएसएस से पैदा हुई आम आदमी पार्टी की ड्यूटी लगाई, और आरएसएस से पैदा किए गए सोनम वांगचुक की ड्यूटी लगाई। सोनम वांगचुक ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें वहां के उपराज्यपाल ने विनय सक्सेना ने खुद कहा था कि अभिजीत दीपके से बात करो और ये आंदोलन के लिए जाओ। यानी आंदोलन इस सब मैनेज था। आज यहां से दिल्ली से जाने के बाद में सोनम वांगचुक जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो सुन लीजिए, आपको जो बातें मैं कहता आ रहा हूं इतने महीने से, वो बात 100% उन्हीं के वीडियो से, हाँ उनकी बीवी के वीडियो से सबसे साबित हो जाता है। बहरहाल अभिजीत दीपके की भी हरकतें वही देख लीजिए, उसने एक लाठी नहीं खाई, एक जगह भी वो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो ऐश करते रहे, उनके साथी ऐश करते रहे, पिटते रहे असली छात्र, पिटते रहे वो बच्चे, पिटते रहे वो देश का भविष्य। और पीटता कौन रहा? बीजेपी आरएसएस के गुंडे, अमित शाह की गुंडा पुलिस, अमित शाह की गुंडा सीआरपीएफ, और वो सब बेशर्मी से सारे कर्म करते रहे। बच्चों पे गोलियां चलाई, पैलेट गन चलाई, इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठियां चलाई, कील ठुकी हुई डंडे लाठियों से मारा, लड़कियों के साथ उनके स्तन दबाए, उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, सिर पे डंडा मार रहे हैं। इस तरह के गुनाह किए उस पुलिस ने, उस सीआरपीएफ ने, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, हमें सुरक्षा का एहसास कराएगा, उसने हमें असुरक्षित कर दिया, हमारे बच्चों को कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ही जो आरएसएस बीजेपी के गुंडे इकट्ठे किए, पुलिस के लोग जो सादी वर्दी में तैनात किए गए, उन सब ने वहां पथराव किया और तमाम गाड़ियां तोड़ी, सब कुछ किया। बच्चों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, एक भी बच्चे के हाथ में कोई हथियार नहीं था, एक भी बच्चे के हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी को नुकसान पहुंचाए। इसके बावजूद बच्चों को इतनी बुरी तरीके से किया गया। और उसके बाद अभिजीत दीपके ने तो बीच में ही समझौता कर लिया, उन बच्चों को अनाथ छोड़ दिया। कोई नतीजा नहीं निकला इस पूरे प्रोटेस्ट। इतनी मेहनत की थी बच्चों ने, देश के कोने कोने से आए, और इन बच्चों पर जिस तरह अत्याचार हुआ, तो फिर उसकी लड़ाई लड़ने राहुल गांधी निकलते।
राहुल गांधी ने संसद से लेके सड़क तक और प्रधानमंत्री के घर के पर खड़े होकर उन्हें ललकारा। कायर है नरेंद्र मोदी, और उसके बावजूद वह निकला नहीं घर से, इतना डरता है। अमित शाह घर से नहीं निकला, इतना डरता है। तो सोचिए, इतने डरपोक लोग सिर्फ कमजोर को डरा सकते, जो डर गया उसी को डराते। तो सामने है, तो इसी का नतीजा है आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो संसद में इतनी चर्चा हो गई। जहां पर जवाब देने अमित शाह को आना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था, वहां पर जितेंद्र सिंह जवाब दे रहा था। जहां जवाब देने आना चाहिए था, बात करने आना चाहिए था, संभालने आना चाहिए था, वहां किसको खड़ा कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं राजनाथ सिंह को, संसदीय कार्य मंत्री। प्रहलाद जोशी ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया, एक आरएसएस का निकाला पेपर लीक गैंग का और अजीब तरह का आदमी, दूसरा आरएसएस का बैठा दिया। एक पाप हटाओ, दूसरा पाप ले आओ, जो बलात्कारियों का समर्थक है। जैसे आप देखिए ना, जगह जगह राम मंदिर ट्रस्ट में क्या हो रहा है, चोर नहीं निकाले गए, उनको गोटे बदल दी गई, एक को उठा के इधर, एक को इधर, वही आरएसएस के व्यक्तियों को बैठा दिया। तो इस तरह से किया गया। तो ये सारा खेल था, इसके खिलाफ बच्चों का गुस्सा था, उन्होंने निकाला, मुंह से निकाला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही, सब कुछ किया, कहा जा रहा उन्होंने गालियां दी, उन्होंने ये दी। साहब, आप तो महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देते हो। ये तो गौरसेवादी हो गए, गौरसेवादी है। वही कह रहा हूं, आप जो है हमारे राष्ट्र निर्माता, भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इतने गंदे गंदे शब्द संसद के भीतर बोलते हो, सदन में बोलते हो, और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाता है बगैर ऑथेंटिकेट हुए। कोई सबूत नहीं है, 101% झूठ है, लेकिन वह झूठ परोसा जाता है, साफ चलता है। गाली दी जाती है तमाम लोगों को, न जाने मूल्य और न जाने क्या क्या कहा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन साहब, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आएगा कि उन्होंने इडियट कहा, उन्होंने अंधभक्त कहा। किसको कहा? उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं। नाम तो लिया नहीं था, ये तो भाजपा के लोगों ने बताया इडियट, तुमने हमारे प्रधानमंत्री को इडियट कहा। भैया, राहुल गांधी ने तो नाम नहीं लिया, तुम ही कह रहे हो तुम्हारे प्रधानमंत्री इडियट। इसका मतलब है तुम पहचान गए वो इडियट है, इसका मतलब। गुजराती में कहावत है, बंद बेस्ती पागड़ी पहरी लेवी, मोदी ने बंद बेस्ती पागड़ी पहरी ली थी। हाँ, तो उसी तरीके से कौन लाता है प्रिविलेज मोशन? वही जो गाली दिलवाता था, जो गोली मारो ठाकुर। तो अब आप सोचिए, वह शख्स जो गाली दे रहा था सरेआम सदन के भीतर, कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, यही इसी ने कहा था सदन के भीतर। ऐसे कुकर्मी लोग जहां पर बैठे हैं और इनके तमाम बड़े महान सदस्य हैं, वो लोग ये करते हैं। भाई, जिसका प्रिविलेज घटा है वो नहीं कह रहा है। नरेंद्र मोदी कहे कि हाँ, उन्हें इडियट कहा, उनका प्रिविलेज भंग हुआ है, विशेषाधिकार भंग हुआ। अमित शाह कहे नहीं, वो नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है आने की, तो पिछलग्गू छोड़ दिए जाते हैं। यह होता है। अब आइए, राम मंदिर में चोरी करते हैं। राम मंदिर की चोरी किसी से छिपी है क्या? एक एक, मैं तो वहां गया, परीक्षण किया है, लोगों से मिला, क्योंकि मेरे बचपन के वहां बहुत सारे लोगों से परिचय है, रिश्ते हैं। और जाके जब पता किया तो जो गुनाह समझ पता चला वो तो इतना है कि जो दिखा ही नहीं। ये तो जिस दिन से ट्रस्ट बना है उस दिन से वहां चोरी हो रही। चोरी ही उस ट्रस्ट का मकसद है। उस ट्रस्ट का मकसद ही है कि वहां से पैसा चोरी करके खजाना भरना है आरएसएस का, अपने लोगों का, और यही काम हो रहा है।
वहां यही नहीं हुआ, राम के पैसे से, राम के पैसे से दारू खरीदी गई, राम के पैसे से लड़कियां लाई गई, राम के पैसे से तमाम आईफोन खरीद के उन लड़कियों को दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस ने अपनी जांच में भी लिखा। तो ये आप समझिए, इस तरह से जहां गुनाह हुए वो जगह अपवित्र कर दी गई। तो राम जहां जन्म हुआ था वह जन्मभूमि अपवित्र की इन्होंने, वह लोग ही तो हैं। और क्यों कर रहे हैं? सत्यकी सावरकर ने, जो सावरकर का पोता है, उसने जाके अदालत में कह दिया ना कि उसके दादा सावरकर, बीडी सावरकर, वो भगवान भगवान नहीं मानते थे, वो तो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे, सही बात, वो तो हिंदुत्व को मानते थे। वो हिंदुत्व जो सत्ता का रास्ता है, जो धर्म नहीं है। हिंदू, यही बात राहुल गांधी सालों से कहते आ रहे हैं, ये हिंदू नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म का दोहन करते हैं, उसको अपवित्र करते हैं। तो वह बात साबित हो गई अदालत में, खुद उन्हीं ने स्वीकार कर लिया। उसी सत्यकी सावरकर ने स्वीकार कर लिया कि 10 बार उसके दादा ने माफी मांगी थी, 1 बार 2 बार नहीं। तो राहुल गांधी तो 100% ये खुद ही साबित कर देते हैं सही। तो इडियट भी इन्हीं लोगों ने साबित कर दिया। कौन है? राहुल गांधी ने तो नाम नहीं लिया था। अंधभक्त कौन है? यह भी राहुल गांधी की इन्होंने ने साबित कर दिया। और इसी तरीके से सारी बातें। तो अब आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, अब अमित शाह का होना चाहिए, क्योंकि उसने एक प्रकार से नरसंहार करने का काम किया। ये तो कहिए बच्चे समझदार थे, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, नहीं तो इनकी तैयारी तो ये थी उन्हें फंसाने के लिए। जैसे ट्रक ला के खड़ा कर दिया था पत्थरों का जो यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने, जिससे आरोप लगाए कि यूथ कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं। ये तो कहिए अच्छा हुआ बच्चों ही ने पकड़ लिया। सवाल शुरू किए तो इन्होंने हटाया नहीं। जब बच्चे चेक करने एनएसयूआई के गए कि इस ट्रक में है क्या, तब पुलिस आ जाती, तब नहीं आती है। जब उसने इतने दिनों से खड़ा था और वो कह रहे थे ट्रक कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा है, कहां का है, क्या, वो ट्रक तो जब्त था कानूनी रिकॉर्ड के मुताबिक 4 दिन पहले। तो जो जब्त ट्रक था वो केस प्रॉपर्टी हुआ, वो तो थाने के अंदर होना चाहिए, पुलिस लाइन में होना चाहिए। वो बाहर ऐसे कैसे खड़ा था? ये दीपके ने ट्विटर पर वो फोटो भी डाला था। जी हाँ, उसने भी डाला था, कई लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाए थे। मैं ये उदाहरण ये इसलिए दे रहा हूं कि यही है जो हिंसा कराते हैं, यही है जो गालियां सिखाते हैं और गालियां दिलवाते हैं और फिर ड्रामे करते हैं। भैया मैं तो इंडोर्स करता हूं जिन्होंने गालियां दी, बिल्कुल सही दी। जो जैसा है वही तो कहा जाएगा। इन्होंने यही कर्म किए। इन्होंने भारत माता से रेप किया है। भारत माता हम सबकी माता है। तो ये वो है, इन्होंने तो दलालों का काम किया है। तो दल्ला कहने में बुराई क्या है? इन्होंने जो जो कर्म किए वही तो नारे लग रहे थे। निशिकांत दुबे अपनी मौसी की लड़की से शादी कर लेता है, जो बहन की शादी कर ले उसको क्या कहेंगे? और उसके बाद वो दूसरों के चरित्र पे उंगली उठाता है। अजय जी, मगर दीपके ने आज काफी इंटरव्यूज दिए हैं। आज तक को इंटरव्यू दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है। वो कंडेम कर रहा है बीजेपी को। अमित शाह का इस्तीफा राहुल गांधी ने मांगा है, उसी प्रकार मैं भी राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग को समर्थन कर रहा हूं। ये सब उसने इंटरव्यू में कहा है। ये भाजपा के दंगाइयों ने सब किया है, ऐसा भी कह रहा है। आप एक बात बताइए, यही चैनल कभी कांग्रेस के लीडर्स का नहीं दिखाते हैं, कभी एनएसयूआई के लीडर्स का इंटरव्यू नहीं करते हैं, यूथ कांग्रेस के लीडर का इंटरव्यू नहीं करते हैं। ये असल में मैंने आपको बताया था आरएसएस का फंडा है, पक्ष भी मेरा विपक्ष भी मेरा। तो ये एक विपक्ष तैयार करने के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा जब ये पीछे चले गए, अब इनकी अपनी तो कोई काडर था नहीं, कोई भीड़ थी नहीं, सब
कांग्रेस का, आयशा का और इन्हीं लोगों का था। तो अब लगा कि कैसे सब तो ठंडा पड़ गया, अब इनकी आवाज पे कोई आने वाला नहीं। तो ये घबरा के एक ड्रामा बनाया जा रहा है, गुब्बारा फुलाया जा रहा है, जिससे इधर उधर किया जाए। यही होता है। अरविंद केजरीवाल से न जाने क्या क्या कहलवाया गया था, और फिर वही अरविंद केजरीवाल काम किसके लिए करते हैं? इन्हीं के लिए। मायावती से कभी कभी क्या क्या कहलाया जाता था, आज वही मायावती सरेंडर, बिल्कुल चुपचाप। आप याद करिए, यही जो चंद्रबाबू नायडू है, वो नरेंद्र मोदी को देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहता था, आज वही सरकार चलवा रहा है। इसी तरीके से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए न जाने क्या क्या कहते थे, सबसे बड़े समर्थक बन के खड़े रहे। तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यही तो इनका खेल होता है। कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो इनसे लड़ रहा है, और राहुल गांधी तो अपनी जिंदगी खतरे में डाल के लड़ रहे हैं। उस तड़ी पार का वो इस्तीफा मांग रहे हैं जो आप ही के यहां रहते हुए तड़ी पार घोषित हुआ था अदालत से, जिसके लिए सीबीआई ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में कहा था ये गैंग चलाता है। किस चीज का? हत्याएं कराने का, वसूली करने का। और उस गैंग में जो ये किंगपिन है और इसके साथ में जो लोग हैं, पुलिस अफसर हैं, राजनेता हैं और व्यापारी हैं, ये पूरा एक नेक्सस है वसूली का। तो यही तो कहा था। तो आज वो सारी बातें साबित हो गई हैं। भले ही अदालत में न साबित हुआ हो, लेकिन इस प्रोटेस्ट में साबित हो गया कि देखिए पुलिस के लोग का इस्तेमाल हुआ, गुंडों का इस्तेमाल हुआ, और उस प्रचार तंत्र के लिए अपने उसका इस्तेमाल हुआ। एक भी किसी मीडिया ने आज पत्रकारों से के साथ में घूम रहा था जब अमित शाह, किसी पत्रकार ने क्या उससे सवाल किया? नहीं। उसके साथ चाटुकारिता कर रहे थे, तलवे चाटने को मिल जाए तलवे चाट। आप धोती में अच्छे लगते हैं ऐसा कह रहे हैं पत्रकार। वही मैं बता रहा हूं, धोती पहन के आता है तो ये स्थिति है। और सदन के भीतर आने की हिम्मत नहीं है, डर लगता है उसे। तो ये डरपोक कायर लोग हैं, इनसे आप कोई उम्मीद कर रहे हो तो मत करिए। ये आज भी जब कह रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी रील बनाने का आजकल खेल कर रहे हैं, और मंत्रियों से भी कहा है रील बना कह रहे हैं कोई नहीं बख्शा है। तभी उड़ीसा में मेडिकल पीजी का पेपर लीक हो गया। काहे का कानून बना रहे हो भाई? या उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया आयुर्वेदिक उसका डिग्री, उसका विश्वविद्यालय का, आयुर्वेद का पेपर लीक हो गया। हाँ, आपके यहां भी लीक हो गया। तो अब आप बताइए, ये सारी चीजें हो रही, फिर क्या कहें? तो ये असल में अभी होगा क्या? अभी यानी अमित शाह को जाना होगा, अमित शाह जाएंगे या जैन जी? बिल्कुल जाएंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगा धर्मेंद्र प्रधान का भी। क्या आपको लग रहा था धर्मेंद्र प्रधान जाएगा? नहीं, उनको लेकिन बचाने वाले थे। तो जाना तो अब सबको पड़ेगा। और यही नहीं, अमित शाह छोड़िए, अब ये सरकार भी जाए, क्योंकि बच्चे खड़े हो गए और बच्चे मन के सच्चे हो गए। जी, मगर दीपके ने तो ये कहा है कि मुझे भाजपा में शरीक होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। भाई एक बात बताइए, भाजपा में शरीक होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो तुम दबाव ले क्यों रहे हो? दबाव कोई कैसे डाल सकता है? राहुल गांधी के डाल के दिखा दे, प्रियंका गांधी दिखा दे। इतने मुकदमे, इतना कुछ करते हैं, वो कभी हिले, डरे, कभी समझौता किया? नहीं। डरते जो है उन्हीं को, जिनको पता होता है कि ये बिक सकता है, उन्हीं को ही तो दबाव डाला जाता है। यही बात तो सोनम वांगचुक ने कही थी कि मुझ पर दबाव डाला, विवश किया वहां के राज्यपाल, उपराज्यपाल। वही तो है ये लोग, ही है उसी के। ये तो कहने की बात है। जी अजय जी, आज आप खुलकर बोले, आपने जो बातें बताई, यानी आपने ये भी कहा कि गृह मंत्री को ही नहीं, सरकार को भी जाना पड़ेगा, देर से ही सही। जब बच्चे जागे हैं, आशा करते हैं कि बच्चे
शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रखें और सरकार बदलें या तो अपना जो सही काम है वो कराएं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।